चलो बच्चों ये क्वेश्चन लगाते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन नंबर 13 से बाद में लगाते हैं। पहले इधर से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ छूट गए थे इस वीडियो में। ये दिया हुआ है, यहीं से शुरू करते हैं। ऊपर के सब लग चुके हैं, ठीक है। यहाँ से ये दिया 5 + 41 - 41 और +9 - 39 +13 अब -37 +17 ये दिया हुआ। इसमें दो सीरीज दी हुई, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम दोनों सीरीज को इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे और फिर आपका आंसर आएगा। देखिए पहली सीरीज, फर्स्ट सीरीज, देखिए ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट सीरीज के लिए कलर थोड़ा बदल देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। तो देखिए 5 + 9 + 13 + 17 एक सीरीज ये चल रही है। डैश डैश लास्ट टर्म इसका कितना है 81 है। तो आपको मालूम है a = कितना है 5, d = कितना है 9 -5 कितना रहेगा 4। आपको इसमें क्या करना है 81 जो दिया हुआ है उससे आपको कितने नंबर निकालनी है, एसएन निकालना है ना। तो एसएन निकालने के लिए हमें एन चाहिए। एन कहाँ से निकालोगे, इसका क्वेश्चन के लिए जवाब है ये nth टर्म ही है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसको nth टर्म ही बोलते हैं। तो क्या होगा an = क्या होता था a + n - 1 ऑफ d। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 5, एन की वैल्यू हमें मालूम नहीं, डी की वैल्यू कितनी है 4 और इक्वल टू कितना दिया 81। देखिए तो n - 1 इंटू 4 है, 5 को उधर भेज दीजिए आप। 81 में से 5 घटा तो कितना रहेगा, तो कितना बचेगा 176। ध्यान से देखिए n - 1 इंटू 4 = 76। 4 से उधर भेज दो, सिंपल है। 76/4 कितना रहेगा 19। अब n - 1 = 19, तो n = व्हाट 19 + 1 यानी कितना आएगा 20। आपको इसमें S20 वैल्यू निकालनी है, ये S20 की वैल्यू निकालनी है। S20 निकालिए, इसके लिए S20 निकालना है। n = 20 है ना, S20 निकालिए। n = 20 के लिए क्या फार्मूला होगा, Sn का फार्मूला आप जानते हो। n = क्या होता था, Sn का फार्मूला क्या होता था n/2 और एक या फार्मूला याद करो, ये वाला होता था फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का एडिशन। n कितना निकला S20 निकला, तो यहाँ 20/2 कर देंगे। और ये कितना है हमारा 5, लास्ट टर्म कितना है हमारा 81, दोनों को ऐड करो ये 10 हो जाएगा। ये 10 हुआ, ये 8 5 86, ये 6 हो गया, इंटू मल्टीप्लाई करो तो 860 आएगा। ये फर्स्ट सीरीज़ का आंसर आया, S20 का है। इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। अभी आपको दूसरी सीरीज़ का आंसर निकालना है। दूसरी सीरीज़ क्या चल रही है बच्चे, देखो उसमें दूसरी सीरीज़, इसमें देखो क्या चल रही है, इसमें लिखते हैं थोड़ी दूसरी सीरीज़ लिखते हैं। देखिए दूसरी सीरीज़ चल रही है -41 - 9 से थोड़ा स्लो कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब लिखते हैं, दिखाई नहीं देगा। चलिए दूसरी सीरीज़ चल रही है -41 - 39 - 37, ऐसी ये सीरीज़ चल रही है सेकेंड सीरीज़। और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। बस इस तरीक़ा से क्वेश्चन लगाए जाते हैं, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। -41 प्लस -39 प्लस -37, कहाँ तक लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म आपका चल रहा है -3, ठीक है। अब इसको लगाते हैं टाउन में। ये देखिए आप वीडियो को आप रोक करके पॉज करके लगा लीजिए। अब इस क्वेश्चन में ये दिया -3, हमें कौन से पोजीशन पर दिया वो पता करना है। हमारा ए टर्म कितना है -41 आया, डी कितना आएगा सब्ट्रैक्टिव, -39 में से क्या घटाएं -41, ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा -39 और प्लस का 41 यानी प्लस का 2। 41 में से 39 में काटा दो तो प्लस का 2 रहेगा। an क्या दिया, an = दिया -3। चलो शुरू करते हैं। an = n की वैल्यू सीधे लिख दो, a + an ऐसा तो होता था। इसकी वैल्यू कितनी है, ये an होता था। an की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू कितनी -41, n की वैल्यू हमें मालूम नहीं, ठीक है। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी 2, d की वैल्यू 2 निकली ना, ये निकली प्लस की 2, ये प्लस की 2 है। अब n की वैल्यू कितनी -3, चलिए ठीक 41 है उधर भेज दो। n - 1 = -3 + 41
ये कितना रहेगा, 41 में से 3 कम कर दो, 38 रहेगा। अब ये n-1 है तो n को उधर भेजो 1 को, और यहाँ पे 2 भी था 2, तो ये 2 जाएगा उधर डिवाइड में करने जाएगा, तो ये चला यहाँ जो 2 था वो इधर चला जाएगा 2 में डिवाइड, तो कितना आएगा 19। तो n-1 इक्वल टू 19, n इक्वल टू कितना आएगा 19 प्लस 1 यानी कि 20। इसमें भी आपको S20 निकालना है, S20 निकालिए। S20 इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, n/2, याद करो अभी ये वाला फार्मूला याद किया था थोड़ी देर पहले, n/2 a प्लस l। ये फार्मूला जब लगेगा जब आपको लास्ट टर्म मालूम होना चाहिए तब सही रहेगा। n कितना है S20, तो n20/2 कर दो, ये कितना टर्म इसका आ रहा है -41 प्लस l कितना है लास्ट टर्म यानी -3, ये देखिए ये 10 हो जाएगा, ये 41 रहेगा, ये -3 रहेगा, 10 रहेगा इंटू -41 इन 3, ये -41 दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन सेम रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना है -440। ये है ओवरऑल 10। ये देखिए ये 2 नंबर का बॉक्स बना, आप देखिए S20 इक्वल टू इतना आया, S20 इक्वल टू इतना आया। अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को ऐड कर दो। एक की वैल्यू पहले कितनी आई थी, देखिए आपको दिखाएं, S20 की वैल्यू पहले कितनी आई थी, S20 की वैल्यू जो आई है ये देखिए 860 आई थी, ये देखिए 860 आई। अब इसको यहीं प्लस लिख देते हैं 860, थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं लोग, 860 आई। अब 440 माइनस का और प्लस का 860, तो कितना हुआ, ये देखिए 10 सम इक्वल टू 860 माइनस 440, ये माइनस कर दो तो 0 रहेगा, 6 माइनस 4 2 रहेगा, और 420 आंसर आएगा। लिख लो ये। दूसरा वीडियो पास करके आप लगाइए, दूसरा लगाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 एंड 50 के बीच में नंबर कितनी होगी, 0 के बाद में क्या आता है 1 आता है। सोल्यूशन देखिए इसका, 0 के बाद में क्या आता है 1, 1 के बाद में ऑड नंबर कौन सी होगी 3, 3 के बाद में कितना होगा 5, फिर 7। आपको कहाँ जाना है 50, 50 से पहले ऑड नंबर कौन सी होती है 49, ऑड नंबर कौन सी होती है 49। देखिए आपको A मिल गया 1, D मिला 3 माइनस 1 कितना मिला 2, AN मिल गया, AN इक्वल टू कितना 49। ठीक है, वैल्यू डालते हैं A प्लस n-1 D इक्वल टू 49, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो A की वैल्यू कितनी 1, N की वैल्यू मालूम नहीं है, n-1, D की वैल्यू कितनी 2 इक्वल टू 49। इसको पहले n-1 ऐसे रोको इंटू D और 49 माइनस 1 करो, कितना आएगा इधर लगाते हैं n-1 इंटू 2 इक्वल टू 48, ये 2 है ना, उधर जाके डिवाइड ही करेगा, सीधे काट सकते हो, कितना आएगा 24। तो n-1 इक्वल टू 24, तो n इक्वल टू कितना आएगा 24 प्लस 1, n इक्वल टू कितना निकला 25। आपसे क्या बोला है SN निकालिए, तो SN इक्वल टू क्या होता है, एक फार्मूला होता था n/2 a प्लस l। ये भाई जब हमको फार्मूला मालूम तो हम लगाएंगे, हमें बाउंड्री मालूम होगी, फर्स्ट टर्म भी मालूम लास्ट टर्म भी मालूम, तो क्या होगा S25 यानी 25 अपॉन 2, ए कितना इसका सीरीज का 1, लास्ट टर्म कितना निकला 49, ए 25/2 इंटू ये हो जाएगा 50 अपॉन 2, 50 अपॉन 2 ओनली 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 बन जा 2, 25 जा 25 जा कितना होता है 625। ये आपका आंसर आया, ये आंसर आया। सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये आए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, एस डोनेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, प्रूव दैट S30 दिस मच। सिंपल है, इसको भी लगाते हैं, चलिए जल्दी करिए, रात के 11-12 बज रहा है। S30 कितना, अब S30 इक्वल टू इतना हमारा, तो आप पहले S30 लीजिए। देखिए SN का फार्मूला क्या होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चे ये चीज़ याद रखनी, फार्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं हो सकता। सो वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आप क्या हैं, आप अपने आप में विश्वास रखिए, दूसरे को आप जस्टिफाई करते रह जाएंगे। दूसरा आप में कमी भी निकालेगा, अच्छाई भी निकालेगा, कमी भी निकालेगा। कमी ज़्यादा निकालते लोग, ले आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए दूसरे पे टाइम कम दो, अपने आप बारे में सीखिए और अपना टैलेंट बनाइए। देखिए एस एन इक्वल टू क्या है ये, अब यहाँ पे एन इक्वल टू 30 लिखिए, एस 30 निकालेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, 30/2 हुआ, 2 ऐसे रहेंगे, प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, 15 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 29d। ये सीखो इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये S30 है, थोड़ा और आगे चलते हैं, ये लगिए, ये लो, इस 30 में आगे चलते हैं। अब ये 30 हो गई, अब हम दूसरी इक्वेशन लगाएंगे। दूसरी इसकी वैल्यू दी, S20 की वैल्यू निकालते हैं ना, S20 निकाले, S20 इक्वल टू क्या होगा, 20/2, वही n इक्वल टू आप वही रखते हैं 2a, ये 20 में से 1 एक कम कर दो, d ऐसे रहेगा, ये 10 हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, प्लस 19d हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितनी, ये 2 हो जाएगी। आप किसकी वैल्यू रख रहे हैं, 20। अब आप S कितना बोला, S10 निकालना, S10 वैल्यू निकाल दी तो 10/2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा d। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, S10 इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 2a प्लस 9d। ये अब वो बोलता है थोड़ा सॉल्व कर दो, इसे सॉल्व कर दूँ तो S5 के इसको करेंगे 10a हो जाएगा, 9 5 45d हो जाएगा, ये दिया, ये S10 है, ठीक है। और S20 कितने निकल रही है, ये देखिए, इससे S20 ये वाली इक्वेशन देखिए, ये S10 है, एक S10 मिल गई हमें, इसकी वैल्यू S20 की वैल्यू निकाले, S20 हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, 10 टू जा कितना होगा, 20 होगा, ये हो जाएगा 20a और 19 10 जा, 10 टू जा 20, 19 10 जा 190, डी हो जाएगा। ये S20 की वैल्यू निकली। ये दो इक्वेशन को आप ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन कुछ नहीं, 1 नंबर देखिए। अब देखिए इसको 3 टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स, देन क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S10। S20 3 लिखो, S20 की वैल्यू कितनी है, 20a प्लस 190d में से क्या घटा देना है, S10 की वैल्यू 10a माइनस 45d। अब इसकी वैल्यू आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3, 20 में से 10 घटा दो तो 10 बचेगा, 10a हो गया, और ये हो जाएगा 190 में से 45 घटा दो तो ये बचेगा आपका 190d, 190d में से 45d घटाएंगे तो ये आपको बचेगा 1 प्लस 35d, ये 135d। इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये विल गेट, ये हो जाएगा 30a और ये हो जाएगा 15 3 जा 3 5 जा 15 और 13 19 40 450d, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें से आप 15 कॉमन ले लो, 15 कॉमन लो तो देखो कुछ आता है, 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2a, 15 कॉमन लो, 15 2 जा, ये होगा कॉमन लो, 15 2 जा 30 होता है, 15 कॉमन लिया, यहाँ लो 15 2 जा 30, बचा कितना 10 बचा 105, हमारा 29, वन 35 45 घटाइए इसमें, 45 190 45 इसमें से माइनस करिए आप, 5 बचेगा और ये बचेगा 8 8 माइनस 4 145, हमारा 130, ये गलत निकला, ये देखो ये ऐसे, ये 145 बचेगा 145 डी।
अब 145 दुगना कर दीजिए आप, तो हो जाएगा 2 5 जा 10 डी, और 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 5 जा 10 नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 3 और 3 बन जा 3 और 4, इतना डी आएगा साथ में, ये डी भी आएगा, यहाँ डी भी आएगा, ये डी आएगा, इतना बचेगा। अब इसमें जब करोगे तो इसे 15 2 जा बचेगा 3 135 आएगा, 9 जा आएगा ये। अब ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितनी 4, ये देखिए ज़रा हम क्या लेके चले 3s20 माइनस s10, ये वैल्यू लेके चले थे। और देखिए ये वाली इक्वेशन देखिए, ये वाली इक्वेशन देखिए जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दूसरे रंग से, अभी मैं दूसरे रंग से तो हाईलाइट करो लो, ये देखिए आपको कलर दिख रहा होगा, ये इस कलर देखिए, इस कलर देखिए, दोनों की वैल्यू सेम आ रही, देखो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों प्रूव हो गए, हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया ना। 10 क्या लिख देंगे, s30 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ s20 माइनस s10, मैथ है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लिखिए, वीडियो आप पॉज करके लगा सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस आईएमपी लगवाए जा रहे हैं, और कल को दूसरा सेक्शन पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे जनवरी 15 तक आपके मैथ के सब आईएमपी लगवा दें, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में थोड़ा बेनिफिट हो जाए। उसके बाद सैम्पल पेपर आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। ये हो गया। दूसरा इसमें क्वेश्चन लेते हैं, ये देखते हैं, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस हैं, बस दो तीन और क्वेश्चन है, फिर मैं इसे बंद कर देता हूँ। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 11 एंड 256। आपसे ये पूछा है, मल्टीपल्स पूछा, नंबर पूछी, ओनली नंबर, एन इक्वल टू कितना, ऐसा पूछा। हाउ मेनी पूछा ना, चलिए 4 एंड उसके अलावा 4 तो लेना नहीं, लाई बिटवीन 11 एंड 250। 11 के बाद क्या आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, ऐसे चलते जाओ, लास्ट में चला 256 नहीं चाहिए, उससे पहले चाहिए, तो 255 आता है, 254 आता है, 253 आता है, 252 आता है, 251 आता है, और 250 आता है। आपसे ये नंबर पूछी, 4 से डिवाइड होने वाली नंबर देखो, ये तो तुरंत ही डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया तो इस रेंज मिलेगी, यानी 12 होगा, 12 के बाद 4 और जोड़ दो, 16 आएगा, फिर 12 जोड़ तो ये ऐसे चलती जाएगी। अब उधर चलते हैं, उधर चेक करते हैं 4 के टेबल में कौन आता है, ये नहीं करता है, ये कट जाएगा, 4 6 जा 24 नहीं कटा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, 4 6 जा 24 बन रहा, 4 3 जा 12 यस। तो आपको लास्ट में कौन सा मिला, ये मिला आपको 252। अब चलते हैं, ए इक्वल टू कितना है 12, डी इक्वल टू कितना है 16 माइनस 12 कितना आया 4। आपको ए एन दिया है, ए एन की सीधी वैल्यू थी ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी इक्वल टू कितना दिया, ये वैल्यू ए एन कहलाती है बच्चे 252। ए की वैल्यू रखिए आप, यहाँ कितना है 12 आएगा, एन माइनस 1 ऐसे रखो, डी की वैल्यू कितनी 4 इक्वल टू 252, ये उधर भेज दो पहले 12, थोड़ा आसान हो जाता है, एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा 252, माइनस करिए 12 कितना रहेगा 240 रहेगा, इधर कितना n माइनस 1 इंटू 4, देखिए उधर जाएगा डिवाइड में करेगा, इसलिए सीधे करते हैं 4 6 जा, यानी हमारे पास n माइनस 1 इक्वल टू कितना 60, तो n इक्वल टू कितना है 60 प्लस 1। आप समझेगा मैं क्या लिखना चाहता हूँ, आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा क्वेश्चंस लगाते हैं, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर्स, 2 डिजिट चाहिए और वही ऑड, 2 डिजिट स्टार्ट फ्रॉम 10 11 12 13 14 15 ऐसे चलेंगे। सम पूछा है, सम यानी प्लस करना है, ठीक है। अभी तो आगे पहले ऑड डिजिट नंबर चल, ऑड और कहाँ तक चलती हैं 99 तक, 2 डिजिट नंबर कहाँ तक रन करती हैं, और उसमें ऑड वाली चाहिए, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स,
ऑल 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर्स। ये देखिए ऑड बोला है आपसे, तो ये तो ऑड नहीं है, ये ऑड है 11, इसके बाद ये 11 13, तो इसको ऐसे प्लस करना है 11 + 13, ऐसे चलते जाएंगे, फिर 15 आएगा, ऐसे ही 99 ऑड है, यस। देखो a इक्वल टू कितना मिला 11, d इक्वल टू कितना मिला, आप समझ गए होंगे। तो a + n - 1 × d इक्वल टू कितना 99, तो a की वैल्यू रखो 11 + n - 1, क्यों हमको पहले d की वैल्यू कितनी होगी, d की वैल्यू रखिए, चलिए थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ऊपर करता हूँ, इसको साइड दे देता हूँ, लो d की वैल्यू रखिए। अब d की वैल्यू रखोगे तो आपको देखिए फिर से लगाता है, ये देखो a + n - 1 ऑफ d इक्वल टू कितना, ये कितना है 99, a की वैल्यू कितनी है बच्चे 11 + n - 1, d की वैल्यू कितनी 2 इक्वल टू 99, 99 में से 11 घटा दो कितना रहेगा 88, और ये 2 है, 2 से 2 a घटाओ 4 to 4 आएगा, आधा कर देने का, 2 से काटने का मतलब आधा, ये क्या आएगा भैया, देखो जागो, n - 1 इक्वल टू 44, तो n इक्वल टू कितना 45। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो पॉज करो, लिखिए इतनी नंबर आपके पास आई तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, Sn इक्वल टू क्या फार्मूला होता है n/2, क्या होता है a + l, ऐसा तो होता ना, यही तो फार्मूला होता है। चलिए n की जगह कितना रखना 45, तो 45/2, a कितना दिया हुआ है 11, लास्ट टर्म कितना दिया 99, आपको क्या करना है ऐड करना है 45/2, और ये हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 और 1 11 110, इसका मतलब क्या हो 45/2 × 110, इसे काट दो ये 55 आएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई अपने आप करो, 45 × 55, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो तो आपको सीखने को बहुत मिलेगा यहाँ। और कोई क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन तो अभी 2 बचे हुए हैं, कितना टाइम हो रहा देखते हैं, नहीं तो फिर कल बताएंगे आप लोगों को। 22 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को वीडियो क्यों वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, धन्यवाद।